नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, बारिश के समय में फल खराब होने की, फल सड़ने की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आप सब्जी वर्गीय खेती कर रहे हैं या फिर बागवानी कर रहे हैं, सभी प्रकार की फसलों में, पौधों में जहां पे भी फल लगा हुआ है या सब्जी लगी हुई है, ये खराब हो जाते हैं। बारिश के समय में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, फ्रूट रोट इसे कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा रीज़न, किस कारण से आपकी फसलों में फल खराब हो रहे हैं। इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी। बारिश के समय में ही ये समस्या सबसे ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से फल बारिश के समय में या सब्जियां हैं बारिश के समय में ख़राब हो जाते हैं, फल सड़ते हैं, सड़ने की समस्या आती है। और साथ ही सस्ते में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि उत्पादन अच्छा मिले, फल खराब नहीं हो, सब्जियां खराब नहीं हो। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, बारिश के समय में जैसा कि मैंने बताया, सबसे मेन जो रीज़न होता है वो होता है बारिश। अगर लगातार 3 दिन 4 दिन बारिश हो गई, प्लॉट में पानी भरा हुआ हो गया, तो फल सड़ने की समस्या 90% चांसेज हो जाते हैं कि फल सड़ने की समस्या आएगी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपके प्लॉट में ऐसी व्यवस्था करनी है, अगर फ्रूटिंग स्टेज पे क्रॉप है या किसी भी स्टेज में है, कि पानी का भराव आपके प्लॉट में ना हो, बह करके निकल जाए। इस तरीके से आप व्यवस्था कीजिए। सेकंड, आपको बारिश के समय में जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो आती है खरपतवार की। खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है बारिश के समय में। खरपतवार अगर खाली प्लॉट है तो उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूटिंग स्टेज में आपको किसी भी टाइप का हर्बिसाइड यूज नहीं करना है, मैनुअली ही आपको खरपतवार को कंट्रोल करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बागवानी में है तो बागवानी में आप जैसे ब्रश कटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, उस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बागवानी फ्रूट्स प्लांट्स में भी आपको हर्बिसाइड यूज नहीं करना है, विशेष तौर से फ्रूटिंग स्टेज में। और बारिश के समय में थर्ड जो रीज़न होता है फल खराब होने के, फल सड़ने की समस्या का, वो है फंगस जनित रोगों का अटैक। बारिश के समय में सबसे ज़्यादा फंगस जनित रोगों का अटैक देखने को मिलेगा। तो अब आपको इस जो फ्रूटिंग स्टेज में उस क्रॉप को 2 तरीके से आपको डिवाइड करना है, 2 तरीके से फंगिसाइड यूज करना है। अगर दोस्तों आपके फल ऑलरेडी मेच्योरिटी स्टेज पे हैं, हार्वेस्टिंग स्टेज पे हैं, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में ही फसल को हार्वेस्ट करने वाले हैं, उस समय आपको किसी भी टाइप का सिस्टमिक फंगिसाइड यूज नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, सिर्फ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आप यूज कीजिए, क्योंकि सिस्टमिक का रिजल्ट लंबे समय तक, उसका असर है वो फल में और उन पौधों में लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए आप सिस्टमिक यूज ना करें, ये सावधानी भी है और आपको ध्यान भी रखना है। कॉन्टैक्ट हैं वो थोड़े सस्ते फंगिसाइड भी अवेलेबल होते हैं और रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा, और इतने दिन में आपकी क्रॉप हार्वेस्टिंग पे है तो आप आसानी से हार्वेस्ट भी कर पाएंगे। सेकंड है दोस्तों कि अगर जैसे ही फल बने हैं, अभी फल मेच्योरिटी स्टेज पे नहीं है, छोटी साइज़ है, साइज बननी है, या फल अभी पके नहीं है, सब्जी अभी पकी नहीं है, उस सिचुएशन में आपको बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का यूज कीजिए। अगर कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक भी नहीं मिलता तो एटलीस्ट आप सिस्टमिक फंगिसाइड का यूज कीजिए, ताकि बारिश भी हो रही है 3 दिन 4 दिन, तब भी उस फंगिसाइड का रिजल्ट आपकी क्रॉप में मिलता रहेगा, फंगस जनित रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक में बहुत सारे फंगिसाइड आते हैं, जैसे कि आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल ताकत नाम से फंगिसाइड आता है, उसका यूज कर सकते हैं। नेटिव फंगिसाइड बहुत इफेक्टिव है, नेटिव फंगिसाइड का आप यूज कीजिए बारिश के समय में। फ्लोरिंग स्टेज है तो भी यूज कर सकते हैं, फ्रूटिंग स्टेज में यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही कस्टोडिया फंगिसाइड आता है, उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही एमिस्टार ओप्टी है। नेटिव अवेलेबल नहीं है तो सेम टेक्निकल कंटेंट का, जैसे कि मार्केट में गैज को आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोफेनेट मिथाइल जो कि रोको नाम से आता है, और भी कंपनियों का मार्केट में आने लग गया है। तो इस तरीके के सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट या फिर सिस्टमिक फंगिसाइड का यूज कीजिए हार्वेस्टिंग स्टेज से पहले। और अगर हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, आप हार्वेस्ट करने वाले हैं, फल पक चुके हैं, सब्जियां पक चुकी हैं, तब आपको कॉन्टैक्ट यूज करना है, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। थर्ड है दोस्तों कि अगर आपने कोई फंगिसाइड यूज नहीं किया, आप समस्या देख रहे हो, लगातार 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन हो गए, बारिश आ रही है, ऐसी सिचुएशन में जब भी आपको 1-2 घंटे का टाइम मिल रहा है, बीच बीच में बारिश कम हो रही है, रुक रही है, उस समय, क्योंकि जब तक पूरी पानी सूख नहीं जाएगा तब तक आप स्प्रे नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पाउडर फॉर्म वाले जो भी फंगिसाइड मिल जाए उसकी डस्टिंग कर देनी चाहिए। ये बेस्ट सॉल्यूशन होता है, बारिश के समय में आपको डस्टिंग करना चाहिए।
फोर्थ रीज़न है दोस्तों कि बारिश के समय में फल ख़राब होने का कि इंसेक्ट का अटैक भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीट हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, एक्टिव हो जाते हैं बारिश के समय में। इनका अटैक बहुत देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो किसी भी स्टेज में आपकी क्रॉप है, चाहे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या सब्जियों की क्रॉप है, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप, नीले और पीले कलर के जो स्टिकी ट्रैप आते हैं बहुत सस्ते मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इनको आपके प्लॉट में ज़रूर लगा देना। 1 एकड़ में 6 लगाइए, 8 लगाइए, 10 लगाइए, मिनिमम आप 6 ज़रूर लगाइए। 3 नीले कलर के और 3 पीले कलर के। आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं इतने तो आप मिनिमम लगाइए। उसका फ़ायदा क्या है? थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, वाइट फ्लाई का अटैक हो रहा है, या किसी भी टाइप की मक्खी है, मच्छर है, उनका अटैक देखने को मिल रहा है, तो इन पे जो येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाए उन पे ये चिपक जाएंगे। आप सिर्फ अपने प्लॉट को मत संभालिए, उन्हीं को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन से कीटों का अटैक आपकी फसल में होने वाला है। तो शुरुआती स्टेज में उसी अनुसार आप कीटनाशक का भी यूज कर पाएंगे। तो एक तो खर्चे की बचत हो जाएगी, जब आपको पहचान होगी कि फसल में कीटों का अटैक होने वाला है तो शुरू में ही आप कंट्रोल कर पाएंगे, कम डोज में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। साथ ही जो चिपक गए वो कीट वहाँ पे मर जाएंगे, तो वो फसलों में उनका अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सस्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। और सेकंड है कि अगर फ्रूटिंग स्टेज में आपकी क्रॉप है तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको ज़रूर लगाने हैं। जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए उसी समय आप फल मक्खी ट्रैप लगाइए अपनी क्रॉप में। आप चाहे बागवानी कर रहे हैं, सब्जियों की क्रॉप कर रहे हैं, फल मक्खी ट्रैप ज़रूर लगाना है दोस्तों। कई बार हमने देखा है, जैसे कि हम लोग फील्ड में भी जाते हैं, देखते हैं कि अभी भी मेरे किसान भाई हैं वो फल मक्खी ट्रैप नहीं लगाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? बार बार फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, तो एक तो उससे खर्चा बढ़ेगा, फसल है उसमें भी बहुत तरीके के आप इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा आप इंसेक्टिसाइड यूज कर लेंगे कि वो जो हेल्दी क्रॉप रहेगी वो आपकी क्रॉप देखने को नहीं मिलेगी। पैदावार में भी कमी आएगी, क्योंकि फल मक्खी को आप किसी भी टाइप के इंसेक्टिसाइड को बार बार यूज करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको फल मक्खी ट्रैप से। तो फल मक्खी ट्रैप प्लीज़ आप ज़रूर लगाएं। और बारिश के समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है कि फसलों को आप मजबूत बनाइए। मजबूत कैसे? यानी कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जैसा कई वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ कि शुरुआती स्टेज में ही फसलों में पोटाश की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर फसल के पत्ते हैं, फसल है, उसमें मजबूती लानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो पोटाश की कमी नहीं होनी चाहिए। बारिश में तो वैसे भी नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए, फसलों में एक्सिस मात्रा में नाइट्रोजन चला जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पोटाश यूज करना है। सबसे सस्ता रहेगा कि अगर मैच्योरिटी स्टेज पे है तो आप MOP यूज कर सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसका मेरा डिटेल वीडियो है। आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रिप से भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें MOP यूज करने से पहले। NPK 0050 यूज कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप कुछ भी यूज कीजिए, ऑर्गेनिक पोटाश यूज कर सकते हैं या फिर SOP सल्फेट ऑफ पोटाश यूज कीजिए। अपनी क्रॉप में कोई से भी जो सस्ते से सस्ता पोटाश वाला सोर्स आपको अवेलेबल हो जाए उसे यूज कीजिए। फसलों में पोटाश की पूर्ति होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। एक तो फ्रूटिंग स्टेज में फलों की साइज अच्छी बनेगी, शाइनिंग अच्छी आएगी, टेस्ट अच्छा आएगा, क्वालिटी अच्छी बनेगी, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी फसल में। तो अगर रोगों का अटैक हो भी गया तब भी आपकी फसल अच्छी रिकवर हो जाएगी जब आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको पोटाश ज़रूर यूज करना है। आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।